वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना टारगेट है राजस्थान पुलिस 2024 की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना और यही हमारा जुनून है। वर्दी लेकर रहेंगे। धीरे धीरे मैं टारगेट के हिसाब से आपको लगातार टॉपिक करवा रहा हूँ। और आज का अपना भारतीय इतिहास के अंदर अपना टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य। क्योंकि मैंने देखा था पिछले एग्ज़ामों के अंदर, जो पीछे 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुए थे राजस्थान पुलिस के, उसमें मैंने देख लिया गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। जो अलग अलग पारी हुई थी ना एग्ज़ाम में, प्रत्येक पारी के अंदर यहाँ से एक प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। और यही आज अपनी वन लाइनर प्रश्न के माध्यम से ये क्लास रहने वाली है गुप्त साम्राज्य की। और ये राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण वीडियो आपके लिए साबित होगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास अगले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य की क्लास। देखिए, वन लाइनर के रूप में मैं आपको धीरे धीरे रिवाइज करवा रहा हूँ। और इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे जाओगे आप पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारी की सारी क्लासें आप देख सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि इस प्रकार का कोई भी क्लास हमारी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिर्फ आज अपने गुप्त साम्राज्य की ही बात करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्री गुप्त। कौन सा था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अब देखो, स्थापना तो क्यों, संस्थापक तो था श्री गुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो गुप्त वंश की अगर अपनी बात करें तो इसके अंदर प्रसिद्ध जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। साथ साथ में आपको याद करते ही जाना है बस। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी यानी कि रजत मुद्राओं को प्रचलन में लाया? तो गुप्त काल के अंदर ऐसा कौन सा शासक था जो पहली बार चांदी मुद्राओं का प्रचलन में लाया? और वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अगर चांदी नहीं आए, सीधा भी आ सकता है कि रजत मुद्राओं को प्रचलन में किसने लाया? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो गुप्त संवत, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना, समुद्रगुप्त को, ये चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? समुद्रगुप्त। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के। हरिसेन तो बहुत ही चर्चा में है, कई बार इनका एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी हरिसेन, क्योंकि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये देखो, ये आ गया ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चीनी यात्री फायान तो किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। बस साथ साथ में इस प्रकार आपको याद करते जाना है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने था? ये अभी आ सकता है। तो वही ए स्मिथ ने। किसने कहा था? वही ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन में कहा था। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहते हैं, लेकिन कहा किसने था ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वही ए स्मिथ ने कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला, साहित्य, विद्या का महन केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात है तो उसके शासनकाल में कला, साहित्य,
और विद्या का महन केंद्र था उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, और मध्य प्रदेश में कला साहित्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र था ये। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? तो ये गुप्त के समय हुआ था, ध्यान रखना, क्योंकि जो ये मंदिर वगैरह ना, मंदिरों का निर्माण पूछा जा सकता है कि मुगल काल में हुआ, कि गुप्तोत्तर वंश में हुआ, कि गुप्त वंश में हुआ, किस में हुआ? तो ये गुप्तों के समय हुआ था। गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। ये पूछा गया एग्जाम में पिछली बार। एक भाषा जो है कोई पता नहीं किसकी क्या पूछ ली, भाषा पूछ ली थी, भी उर्दू है, एक संस्कृत है, एक फारसी है। तो ध्यान रखना, गुप्त काल की जो राज दरबारी भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा के अंदर राज दरबारी थी। किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? तो ये स्कंदगुप्त ने। किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने हुणों का जो आक्रमण हुआ था उसको रोका था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। देखो, एक तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कहा किसने था? तो वी समित ने। और कविराज किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। इस प्रकार आप याद करते जाना है। स्कंदगुप्त को किस लेख से स्क्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस लेख से स्क्रोपम कहा गया? तो ये कहोम स्तंभ लेख में। एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण है ये। स्क्रोपम कहा गया किस स्तंभ लेख में? तो ये कहोम स्तंभ लेख में कहा गया। किसको? स्कंदगुप्त को। भारत के किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद की गई? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी? ये कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम है भारत की प्रमुख रचना, ये जो सर्वप्रथम है यूरोपीय भाषा के अंदर इसका अनुवाद किया गया था। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल की हुई थी बाल विवाह की प्रथा। ये बाल विवाह है। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से। बड़ा गजब का है। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, मैंने बता दिया। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है श्रीगुप्त का। तो वह संस्थापक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त को कहा जाता है। रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया? रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक कहा जाता है घटोत्कच। किसको? घटोत्कच को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, एक शासक का नाम है ये। रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में इनको प्रथम शासक कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो 335 से लेकर 380। कब तक था? 335 से 380 तक समुद्रगुप्त का शासनकाल था। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो वराहमिहिर के द्वारा कौन सी रचना रची गई? वृहद संहिता। किसके द्वारा? वराहमिहिर के द्वारा वृहद संहिता रची गई। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ये किया था कुमारगुप्त ने। किसने किया था? कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? देखो, एग्जाम के अंदर एक आधा क्वेश्चन आएगा यहीं से, और यहीं से सरल सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? वो था विद्यन शक्ति सर्वसेन। कौन था? विद्यन शक्ति सर्वसेन। भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना है। गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान है असंग द्वारा रचित रचना है वज्रशेदिका टीका। कौन सी है? वज्रशेदिका टीका है। ये किसके द्वारा है? तो भारत के बौद्ध धर्म के महान विद्वान है असंग, इनके द्वारा ये रचना रची गई थी। नेक्स्ट देखो, बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है ये अभिधर्म कोश की रचना की थी बंसु बुद्ध ने। किसने की थी? बंसु बुद्ध ने इसकी रचना की थी।
पारा का आविष्कार किस समय हुआ था? पारा का आविष्कार समय हुआ था, ध्यान रखना, गुप्त काल के समय। पारा आपने देखा होगा, डिग्री सेल्सियस पारा बोलते हैं ना, उसका आविष्कार किसके समय हुआ? गुप्त काल के समय। गुप्त युग किसकी रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? गुप्त युग में किसकी रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? तो आर्यभट्टीय। आपको पता ही है, आर्यभट्टीय रचना में पृथ्वी गोल है और गुप्त युग में इसकी रचना की गई थी। इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी है? ये विसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक है, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। कौन सी पुस्तक है ये? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर इसको कहा गया है। गुप्त काल में चंडी के सिक्के को कहा जाता था? तो रूप्यक। ध्यान रखना, गुप्त काल के अंदर चंडी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूप्यक कहा जाता था। इस प्रकार ही आएंगे, सरल सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 415 से लेकर 455 तक कुमारगुप्त का समय रहा था। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से थे? तो गुजरात थे, बंगाल और तमिलनाडु, ये 3 क्षेत्र हैं जो गुप्त काल के अंदर वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान थे। गुजरात में, बंगाल और तमिलनाडु। चरक किसके राजवेद्य थे? तो ये थे कनिष्क के। चरक किसके राजवेद्य थे? तो ये थे कनिष्क के समय। किसके समय थे? कनिष्क एक शासक था, उनके समय। चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी के समय। तो ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी के समय चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा की किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के अंदर जो स्वर्ण मुद्रा थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो उसको बोलते थे दिनार। किस नाम से? दिनार के नाम से उसको जाना जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एर्ण अभिलेख से मिलता है, यह अभिलेख किस सदी का है? सती प्रथा का आपको पता है जो प्रथम अभिलेख है वो स्वर्ण अभिलेख से मिलता है, और ये अभिलेख किस शताब्दी का है? तो 510 ईस्वी शताब्दी का। ये किसमें है? 510 ईस्वी का शताब्दी का। ये शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त काल के अंदर पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। तो शतरंज का खेल है वो किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त काल में, और इससे पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। बड़ा गजब का भी शतरंज का खेल गुप्तों के समय शुरू हुआ था। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो पुनर्जन्म। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो ये पुनर्जन्म का प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट देखो, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? पूर्व मीमांसा की रचना की थी जैमिनी ने। किसने की थी? पूर्व मीमांसा की रचना किसने की? जैमिनी ने। किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त भी है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका नाम क्या है? देवगुप्त भी इसको बोलते हैं। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखो, अब देखो, इनको देवगुप्त भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसके अलावा परम भागवत की उपाधि भी किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर का। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर का उल्लेख मिलता है। हुणों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त वंश। हुणों के आक्रमण से कौन सा ऐसा राजवंश है जो अत्यंत विचलित हुआ? तो वो था गुप्त वंश, सर्वाधिक विचलित हुआ था। गुप्त सम्राट जिसे हुणों पर विजय प्राप्त की थी वो था स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट था जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की थी, और वो था स्कंदगुप्त। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता। शक विजेता बोलते हैं किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखो, मैंने कितने नाम बता दिए। एक तो शक विजेता इनको बोलते हैं, और इसके अलावा मैंने अभी बताया इनको देवगुप्त भी बोलते हैं, और परम भागवत की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये वन लाइनर के तौर पर आज की क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। यहीं तक है। गुप्त साम्राज्य की बात मुख्य मैंने कर दी है। एग्जाम के अंदर आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। बढ़िया तरीके से आप एक एक पॉइंट को रिवाइज साथ साथ में रिवाइज करते जाना है। तो ये आज की अपनी प्रमुख गुप्त साम्राज्य की
बात थी। आगे अपने उसके टॉपिक के हिसाब से आगे और देखेंगे कौन सा टॉपिक आगे अपने कवर करना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना। ये आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना। वहाँ से आपको राजस्थान पुलिस की करंट की टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रीवियसली ओल्ड पेपर की PDF अपलोड है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको दिया जा रहा है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।